लोग कहते हैं ये जातिवाद क्यों फैला रहे हैं, ये जातिवाद फैलाने से क्या होता है। ये जातिवाद ना हम फैला रहे हैं, ये जातिवाद ना आप फैला रहे हो। ये हमको हमारे संस्कार सिखाते हैं। आप अपनी बहन बेटियों का संबंध करना अपनी जाति में ही करना। जो अपनी समाज से बाहर जा करके जो विवाह करके लेकर के आते हैं ना, उनसे जो संतति उत्पन्न होती है, उनसे जिस संतान की उत्पत्ति होती है, उस संतान को अपने पिता को, अपने मां को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं होता, पिंडदान करने का अधिकार नहीं होता, अग्निदान संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। उसका अधिकारी वही है जिसका विवाह ब्रह्म पद्धति से हुआ हो, और ब्रह्म पद्धति का विवाह वही है। यदि आप माली हैं तो माली समाज में ही आपकी बेटी या बेटा का विवाह होना चाहिए। आप धनगर हैं तो धनगर समाज में ही आपके बेटा बेटी का संबंध होना चाहिए। आप राजपूत हैं तो राजपूत समाज में ही आपके बेटा बेटी का विवाह होना चाहिए। अंतर जातीय विवाह से हमारे संस्कार हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। उनसे उत्पन्न हुई संतान को वर्ण संकर की उपाधि दी जाती है। इसलिए अंतर जातीय विवाह को रोकिए, ये बहुत बढ़ रहा है। और ये जो अंतर जातीय विवाह का जो क्रम बढ़ रहा है ना, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। आज के पहले जर्सी गाय नहीं होती थी, सारी गाय देशी होती थी। कभी आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी जर्सी गाय को दुहा हो या उसको सेवा की? लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने अपने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसकी कॉपी की, मिलावट की। उस मिलावट से जर्सी की उत्पत्ति हुई। अब उस जर्सी के चक्कर में लोगों ने देसी गाय को घर से बाहर कर दिया, क्योंकि जर्सी में फायदा है ना, दूध ज्यादा देती है, व्यापार बढ़ता है। देसी गाय का दूध कम होता है, लेकिन देसी गाय के दूध में अमृत होता है और जर्सी गाय के दूध में जहर होता है। आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले कैंसर के पेशेंट बहुत कम मिलते थे, होते ही नहीं थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नगर नहीं है, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 2-4 कैंसर के पेशेंट ना मिल जाएं। ये जर्सी गाय के दूध से कैंसर फैल रहा है। तो जैसे ही सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए गायों की उत्पत्ति में ये जर्सी की उत्पत्ति लेकर के आए हैं, ऐसे ही विदेशी लोगों ने सोचा कि सनातन धर्म कैसे टूटेगा। इनको अंतर जातीय विवाह का लोभ दे, ऐसी ऐसी संस्थाएं खड़ी कर दी और बड़े बड़े लोगों को आगे कर दिया। बोले फिल्म अभिनेता लोग भी तो इधर उधर विवाह करते हुए घूम रहे। उतना बड़ा आदमी था, उसने भी तो इधर उधर विवाह किया। वो लोग करते हैं, उनको दोष नहीं, छोटा आदमी को दोष हो जाएगा। लोग उनका उदाहरण दे करके सही रास्ता बताने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। जो ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, उन्हें अपने आप से भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी अलमारियां, तिजोरियां तो इतनी भर चुकी हैं, उनकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। लेकिन आप अपना सोचो, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है
अंतरजातीय विवाह मत करो। शायद सुनने में बुरा लग रहा हो, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये हमारे सनातन की जड़ काट रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी एक समाज का बेटा हो गया, किसी दूसरी समाज की बेटी हो गई। अब बेटा बेटी तो चलो ठीक है, बेटी उस समाज की थी, बेटा उस समाज का था, लेकिन जिनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसको आप किस समाज का दोगे? मां का दर्जा दोगे या पिता का दर्जा दोगे? आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ अपनी बेटी तक सीमित रह गया। ठीक है, आप निभा लोगे, लेकिन आपके 4 रिश्तेदार हैं, वो आपकी बेटी की संतान को नहीं निभा पाएंगे, वो केवल आपकी बेटी तक सीमित है। परंपरा वहीं पर समाप्त हो गई। उनका क्रम बढ़ गया, आपका क्रम घट गया। मुगलों के शासन काल में भी यही हुआ था। हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाते थे। उनसे संतान उत्पन्न करते थे। आज वही मुगल शासन के लोग हमारी बहन बेटियों को उठा उठा करके ले गए, आज वही हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। हमारे ही घर से हमको ही काट रहे हैं। तो आज जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं ना, जब आज अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, जब उनको उनके बच्चों को कल के दिन कहीं बेटियां नहीं मिलेंगी, तो स्वाभाविक है फिर वो कहीं और जाएंगे। जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं, हमारे नरेंद्र भाई ठाकुर हैं। अब यदि मान लो आपस में एक दूसरे के बेटा बेटियों ने विवाह कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे? भाई वो तो ठाकुर थे, वो ब्राह्मण थे, मां दूसरी समाज की, पिता दूसरे समाज का, इनके बच्चों से हम अपनी बेटियों के संबंध क्यों करें? इतना पैसा है तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम गरीब को दे देंगे तो उनको नहीं देंगे। फिर इनकी संतानें क्या करेंगे? कहीं और से उठा करके लेकर के आएंगे। ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। इस खेल को समझने की कोशिश करिए। उसी चक्कर में ये लव जिहाद चलाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन, अपने घर की इज्जत को आप संभाल करके रखिए। भले ही गरीब के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना, पर अंतरजातीय विवाह मत करना। सनातन की विरुद्ध है।